एवरीवन वेलकम बैक टू मनी मिश्रा ब्लॉग्स। और बहुत दिनों के बाद मेरा ये ब्लॉग आ रहा है। कुछ घर में काम थे जिसकी वजह से बिज़ी थी, तो आज का ब्लॉग बहुत है ख़ास। अभी दो सुबह के मुझे लगता है 11-10 बज रहे हैं। मैंने टाइम नहीं देखा है, 10 या 11 बज रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दुकान जा रही हूँ, वहाँ से मैं लूँगी दूध। तो दूध दे दीजिए, एक पैकेट, 2 पैकेट दे दीजिए, ब्लू वाला ले लिया है दूध। और ये दूध हम जा रहे हैं, बहुत ही मेरे ख़ास हैं, उनको चढ़ाने के लिए, बाबा भोलेनाथ को। एक्चुअली मैं नहीं चढ़ाऊँगी, मेरी मदर इन लॉ चढ़ाएँगी, क्योंकि कुछ मन्नत उन्होंने मांगी थी जो महादेव ने सुनी। तो उन्होंने भी कुछ शर्त रखा था भगवान के सामने, तो आज वो अपना वही शर्त पूरा करने जा रही हैं। महादेव ने उनका शर्त पूरा किया और अब वो अपना शर्त पूरा करने जा रही हैं। तो बने रहिए इस ब्लॉग में अंत तक। मंदिर की तरफ माता जी पहले पहुंच गई हैं, तो चलिए मंदिर की तरफ। और ये देखिए, आज सूरज बहुत मेहरबान है, बहुत कड़ाके की धूप निकली है। यदि ऐसी धूप निकलती रही तो गुड़गांव से तो बारिश चला जाएगा। और माता जी कहाँ गई हमारी? ये हमारी माता जी, और ये आगे आगे हमारी माँ। और ये देखिए हमारी माता जी अब वो जल चढ़ा रही हैं महादेव को। तो एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ था कि माता जी ने महादेव से अपनी मन्नत मांगी थी कि यदि मेरी मन्नत महादेव आप पूरा करोगे तो मैं 100 लोटे जल आपको चढ़ाऊंगी। मन्नत मांगी थी कि उनकी जो भी मन्नत थी वो यदि पूरा हो जाएगा तो वो 100 लोटे जल महादेव को चढ़ाएंगी गंगा जल के साथ। तो आज वही मन्नत पूरा करने हम आए हैं। और माता जी अब बाल्टी नहीं उठा पाती हैं क्योंकि शरीर से थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं। तो मैं बोली चलो माघ का महीना है, मैं भर दूंगी, आज मेरा छुट्टी है और आज आप अपना ये मन्नत पूरा कर लो। तो आज वही करने हम आए हैं। और ये देखिए जल को मैं भर रही हूँ। और जिस तरह महादेव ने माता जी की सुनी वैसे सबकी सुनते हैं, वो सबकी ही सुनते हैं। बचपन में ही मैंने एक बार महादेव को सपना में देखा था और महादेव के प्रति मेरी आस्था बचपन से ही बनी हुई है। आज तक महादेव ने से जो भी मांगा है, हमेशा महादेव ने मेरी मन्नत पूरी की है। फूल आई हूँ तो वही लेने, पास में ही घर है, तो इसके ये फ़ायदे हैं। और बचपन से आज तक जहाँ भी घर मिला है, चाहे वो मेरे मायके का घर हो चाहे ससुराल का घर हो, मुझे महादेव का मंदिर हमेशा पास में ही मिला है। तो देखते हैं जीवन में आगे जहाँ जाएंगे कभी, तो क्या वहाँ महादेव का मंदिर मेरे घर के पास होगा कि नहीं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। नहीं कनी छन बाबा रची रची लिखवैया सब भक्तन के अर्जियो बाबा, सब भक्तन के अर्जियो बाबा रची रची लिखवैया, बाबा रची रची लिखवैया। पहिले मांगै छी सिर के सिंदूर बा, दोसर मांगै छी पोतिया बाबा। पहिले मांगै छी सिर के सिंदूर बा, दोसर मांग तेसर मांगै छी निर्मल काया। और भगवान से निर्मल काया मांग के अब जा रही हूँ सदर बाज़ार शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मिश्रा ब्लॉग्स। मनी मिश्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज फाइनली कई दिनों के बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। इसका कारण कुछ भी नहीं है कि ना मेरी तबीयत ख़राब है, ना मेरे घर में कोई बीमार है, या कुछ ऐसी बात नहीं है कि ब्लॉगिंग मैंने छोड़ दी है। ब्लॉगिंग तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं, पर कुछ कारणवश मैं नहीं कर पा रही हूँ। पर मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर करूँ, क्योंकि यदि ये चीज़ की जिम्मेदारी ली है कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है, तो अब इसके रास्ते में कुछ भी आए पर मुझे ये चीज़ करना ही है। तो सॉरी आप सब मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से कि मैं अभी आपके लिए ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ।
और अभी हो रहे हैं रात के 8:30 बज गए हैं और बताती हूँ मैंने आज डिनर में क्या बनाया है। कुकर में चढ़ा दिया है खिचड़ी, क्योंकि माँ जी की थोड़ी टमी अपसेट है तो इसमें बन रही है खिचड़ी। और ये बनाई है मैंने आलू मटर की सब्जी, आलू मटर टमाटर धनिया पत्ता डाल के मैंने बनाई है आलू मटर की सब्जी। और ये है आटा मैंने गूँथ दिया है, जब सब खाने बैठेंगे तो गर्मा गर्म बनाऊंगी। और इसके अलावा मैंने एक बहुत अच्छी आंवला की अचार बनाई है जिसको मैं दिखाती हूँ आपको। इतना अच्छा बना है और जीवन में पहली बार मैंने अचार बनाया है, वो भी आंवला और मिर्ची का। मतलब अचार में हमेशा ख़रीद के ही खाती, मतलब आज तक खाती आ रही हूँ, या कभी कोई किसी ने दे दिया। जैसे भी रिसेंटली हमारी दोनों मौसी सास ने मेरे लिए भेजा था, और थोड़ा सा भी माता जी भी गाँव से लेके आई हैं। तो अचार में, और अचार वरना मैं बाहर की ही खाती हूँ, क्योंकि माता जी भी यहाँ रहती हैं तो अचार तो बना नहीं पाती है मेरे लिए, और मेरी माता जी भी शहर में रहती है तो वो भी नहीं बना पाती है। तो अभी इस बार मैंने जो अचार बनाया है उसका मैं हुलिया आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने बर्नल में उसको डाला नहीं है, पहले दिखाती हूँ कि कैसा है। और ये है मेरी आंवला और मिर्च की अचार, जो इतनी सुंदर इतनी स्वादिष्ट बनी है कि मैं क्या बताऊं। और इसको मैं धूप नहीं दिखा पाई, क्योंकि धूप दिखाने मैं गई थी छत पे। हमारे घर ग्राउंड फ्लोर पे है तो धूप तो आता नहीं, तो मैं छत पे गई थी। ऐसे ही छत पे गई थी तो वहाँ पे देखा मैंने कि बंदरों का झुंड बैठा हुआ था। तो बंदरों के झुंड के पास अपना अचार कैसे छोड़ आती मैं। पहली बार अचार बनाया है, वो भी मैंने हनुमान जी को ही भोग लगाना थोड़ी ना था। तो कैसी लगी आप सबको मेरी अचार, मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। और यदि आप सबको इसकी रेसिपी जानना है तो मैं एक बार फिर से बनाऊंगी, लेकिन बनाऊंगी मैं 15 फरवरी के बाद, क्योंकि 15 फरवरी तक मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है, क्योंकि घर में आने वाली है बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा काम होने वाला है। और इसके अलावा एज ए बेटी मुझे कुछ जिम्मेदारी निभाने के लिए थोड़ा सा गाँव भी जाना है, बच्चों का पेपर टाइम है, तो इस बिजी शेड्यूल में तो बना नहीं पाऊँगी। मैं बनाऊँगी भी तो 15 फरवरी के बाद बनाऊँगी। और देखिए कितना सुंदर मेरा अचार लग रहा है। फिर आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में, और मनी मिश्रा ब्लॉग्स आप सबके लिए रोज़ाना ही आएगा। अब चाहे कुछ भी हो, ब्लॉगिंग तो मुझे रोज़ करनी ही है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अभी कुछ दिनों के बाद ही स्टार्ट फिर से करूँगी, पर मेरे जो गली के में सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे टोक रहे हैं कि भाभी आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है, क्या बात है। तो मैंने सोचा कि शायद ये लोग मेरे लिए मतलब उम्मीद लगा के रखते हैं कि भाभी का ब्लॉग आएगा। तो आज मैं उन सब की उम्मीद को पूरा करती हूँ, और आज का ब्लॉग भले छोटा ही लेकिन डाल देती हूँ। तो बने रहिए मनी मिश्रा ब्लॉग्स में, और थैंक यू सो मच फॉर योर लव। और इतना मतलब मेरे ब्लॉग को अपना टाइम निकाल के देखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद आप सबका।